प्रश्नावली 2.4 का ये जो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है जिसमें कि बोला जा रहा है ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले इसका पहला नंबर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला तरीका स्टेप 1 सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको भूल जाना है। आपको क्या भूलना है? आपको भूल जाना है कि कहीं पर डेसिमल यानी दशमलव भी दिया हुआ है। सबसे पहले आपको दशमलव को अपने दिमाग से निकाल देना है। ठीक है, इतना काम सबसे पहले आपको करना है। तो आइए दशमलव को भूल जाते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यानी यहाँ पर कुछ ना था 25, यानी यहाँ पर कुछ ना था 25 और यहाँ पर कुछ ना था 3। और जब 25 का गुना 3 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 75 प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्त मेरे यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलव और यहाँ पर भी एक संख्या के बाद दशमलव, यानी एक और एक आपस में मिलकर कितना? तो दोस्त मेरे 2, यानी यहाँ पर दो संख्या के बाद दशमलव ऐड हो जाएगा, यानी यहाँ पर। ठीक है, और इसके पहले जितना चाहे उतना जीरो ऐड कर सकते हैं और दोस्त मेरे ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें भी सेम वही तरीका अप्लाई करेंगे। सबसे पहले भूल जाएंगे कि कोई दशमलव है, यानी यहाँ पर कुछ न था 1 और यहाँ पर कुछ न था 517। और जब 1 का गुना 517 में करेंगे तो दोस्त मेरे 517 प्राप्त होगा। और उसके बाद यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलव और यहाँ पर भी एक संख्या के बाद दशमलव, यानी कि एक एक मिलके दो संख्या के बाद दशमलव, यानी यहाँ पर। तो दोस्त मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.17। और अगर इसको यहाँ पर हम 2 मान लेते हैं और इसको यहाँ पर सीधा 3168 मान लेते हैं तो इसका डायरेक्ट गुना होगा यहाँ पे 8 दूना 16 और 6 दूना 12 1 13 और 2 1 3 और 3 दूना 6। ठीक है, और यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलव और यहाँ पर भी एक संख्या के बाद दशमलव, यानी एक एक मिलके कै संख्या? तो एक एक मिलके दो संख्या, यानी यहाँ पर इस बार दशमलव का चिन्ह हो जाएगा और दोस्त मेरे यही होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कुछ न था 13 और यहाँ पर कुछ न था 31। अब डायरेक्ट गुना करते हैं। 13 एकम 13, 1 मिनट, 13 एकम 13 और हासिल 1 और 13 39, 39 1 40। ठीक है, और यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलव और यहाँ पर भी एक संख्या के बाद दशमलव, यानी एक एक मिलके दो संख्या, यानी कि दशमलव हमारा यहाँ पे बैठेगा दो संख्या के बाद और दोस्त मेरे यही होगा इसका राइट आंसर। और इस क्वेश्चन में भी सेम वही तरीका, यहाँ पर दो संख्या के बाद दशमलव और यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलव, यानी एक और दो मिलके कै संख्या? तो एक और दो मिलके तीन संख्या। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट नॉर्मल गुना करेंगे तो 50 25 और तीन संख्या के बाद दशमलव, तो यहाँ पे हम लोग इसको तीन संख्या बना देंगे जीरो लगा के, उसके बाद दशमलव ऐड करेंगे और दोस्त मेरे यही होगा इसका राइट आंसर। और इस क्वेश्चन में भी सेम वही तरीका, जब इसका गुना इसके साथ करेंगे तो 15 दूना 30 और 15 एकम 15, 15 3 18 के 8 और 15 एकम 15, 15 1 16, यानी 1680। और यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलव और यहाँ पर दो संख्या के बाद दशमलव, यानी 2 1 3, यानी दोस्त मेरे इसका जो दशमलव बैठेगा यहाँ पे एक के बाद और यही होगा दोस्त मेरे इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन में भी सेम वही तरीका, भूल जाएंगे कि यहाँ पर दशमलव है, डायरेक्ट 107 का गुना जब 2 में करेंगे तो प्राप्त होगा 214। ठीक है, और यहाँ पर दो संख्या के बाद दशमलव और यहाँ पर भी दो संख्या के बाद दशमलव,
यानी कि दशमलव हमारा 4 संख्या के बाद लगेगा। 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, यानी इसके बाद, यानी यहाँ पर। तो दोस्त मेरे ये होगा इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन में भी सेम वही तरीका, 1005, और और जब इसका गुना 105 में करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 50, 25 और 2 और 0 और 5। ठीक है, उसके बाद 0 में जब गुना करेंगे तो 0, 0, 0 और हमारा 1005। ठीक है, और नीचे जोड़ेंगे तो 5, 2, 5, 5, 0, 1, यानी इतना प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10, 55, 25, और दशमलव यहाँ पे 2 संख्या के बाद और यहाँ पर भी 2 संख्या के बाद, यानी कि 4 संख्या के बाद, 1, 2, 3, 4, यानी यहाँ पे। तो दोस्त मेरे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 10.5525, और ये होगा इसका राइट आंसर। और फिर ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे भूल जाएंगे कि दशमलव है, और उसके बाद जब इतना का गुना 1 के साथ करेंगे तो इतना ही प्राप्त होगा, यानी कि 101.01। ठीक है, और यहाँ पे 2 संख्या के बाद और यहाँ पर भी 2 संख्या के बाद, यानी 2, 2, 4। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, यानी यहाँ पे हमारा दशमलव ऐड हो जाएगा, और ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और इसके बाद इस क्वेश्चन में भी सेम वही तरीका, जब 1, 0, 0, 1 को 11 से गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 1, 0, 0, 0, 1, और यहाँ पे 0, 1 मिनट, 1, 0, 0, 0, 1, और जब ऐड करेंगे 1, 1, 0, 0 और हमारा 1 और 1, यानी इतना प्राप्त होगा। सही है ना गुना? 1, 1, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यानी गुना हमारा सही है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 11, 00, 11, और यहाँ पे 2 संख्या के बाद दशमलव, और यहाँ पर 1 संख्या, यानी कि 2, 1 मिलके 3। तो 1, 2, 3, यानी यहाँ पे हमारा दशमलव ऐड हो जाएगा, और यही होगा दोस्त मेरे इसका राइट आंसर। ठीक है।